हम सब बहुत मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है। आज हम बात करेंगे नीम करौरी बाबा के उन उपदेशों और चेतावनियों के बारे में जो हमें समझाते हैं कि क्यों ऐसा होता है और इसे रोकने का उपाय क्या है कि हम अपने जीवन में कामयाब होते हुए भी असफल हो जाते हैं। तो आज का ये क्रमांक आप सबके लिए एक बहुत ही अद्भुत चेतावनी है, एक बहुत ही अद्भुत संदेश है महाराज जी का। तो इसीलिए एक एक जो लाइन है आज के क्रमांक की वो आप सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको आज का ये क्रमांक समझ में आ पाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। नीम करौरी बाबा, जिन्हें बाबा महाराज भी कहा जाता है, महाराज जी ने हमेशा लोगों को सरलता, सेवा और भक्ति का रास्ता दिखाया। उनका कहना था कि संसार के हर कर्म का आधार हमारा मन और नियत है। बाबा ने कहा था, जो कुछ तुम करते हो वो सच्चाई और ईमानदारी से करो, वरना वे तुम्हारे जीवन में कभी स्थायी हो ही नहीं सकता। बाबा का एक प्रसिद्ध कथन है जो कि हमें बताता है कि हर कर्म में भगवान को देखो, तभी वो सार्थक होगा। अर्थात जो भी काम आप करते हैं उसमें ईश्वर के स्वरूप को देखो, तब तुम अपने जीवन में उस कार्य में सफलता को ढूंढ पाओगे। आइए जानते हैं सबसे बड़ा प्रश्न कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जिस लगन से काम कर रहे हैं, उस लगन में भी हमारी मेहनत व्यर्थ क्यों जाती है? सबसे बड़ा प्रश्न है। महाराज जी अपने भक्तों को एक चेतावनी देते हैं कि अगर तुम्हारी मेहनत स्वार्थ, घमंड और ईर्ष्या से भरी है तो वह कभी फलदायी नहीं होगी। महाराज जी ने कहा है कि भगवान कर्म में है, लेकिन वह कर्म निष्कलंक होना चाहिए। यदि तुम अपने कर्म के साथ छल करोगे तो वो खुद तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपके द्वारा इन कुरीतियों के साथ किया जाने वाला कर्म हमेशा हमेशा आपको दुख देता है। हमारी नजर में तो हमारा कर्म बहुत ही निष्पाप है, लेकिन उस कर्म में यदि ईर्ष्या छिपी हुई है, घमंड छिपा हुआ है और अपना स्वार्थ छिपा हुआ है, अर्थात केवल अपने ही बारे में लाभ को देखना छुपा हुआ है, तो आप भले ही दिन रात मेहनत कर लीजिए, दिन रात परिश्रम करिए, लेकिन जब वो परिश्रम अपना निष्कर्ष आपको प्रदान करेगा तो उस निष्कर्ष में आप हमेशा असफलता ही देखोगे। तो ऐसा महाराज जी का बहुत ही अद्भुत ये कथन है कि जो भी मेहनत आप करें उसमें हमेशा हमेशा कृतार्थता, ईश्वर के प्रति धन्यवाद और निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म होना चाहिए। ऐसा कर्म सदैव सार्थक होता है। बाबा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हो तो भगवान खुद तुम्हारी सहायता करने पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा ये सिखाया है कि अगर हमारी मेहनत का उद्देश्य सिर्फ हमारी खुशी नहीं बल्कि समाज और दूसरों की भलाई की भी हो तो वो मेहनत कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकती। बाबा के एक अद्भुत शब्द में छिपा हुआ है कि तुम दूसरों के लिए करोगे तभी भगवान तुम्हारे लिए करेगा। तो इसीलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अपने काम में भी, जिस काम को आप अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कर रहे हो, उसमें भी दूसरों की भलाई यदि खोजोगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य कई गुना बढ़कर आपको उसके अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, देखिए आज के इस क्रमांक में महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत चेतावनी हम सभी के लिए छिपी हुई है। वो चेतावनी क्या है, आइए वो जान लेते हैं। इसके बिना हमारा क्रमांक ये अधूरा है। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग अपने कर्म से दूसरों को धोखा देते हैं, प्रकृति और भगवान उन्हें माफ कभी नहीं करते। झूठ, छल और बेईमानी से कमाया गया धन तुम्हें सुख कभी दे ही नहीं सकता, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा तूफान ले आएगा कि जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही छिन्न भिन्न हो जाओगे। तो ये चेतावनी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कम समय में बहुत धन कमाना चाहते हैं और उसकी चाह के साथ साथ भी यदि उसमें कपट छिपा हुआ है, छल की भावना छिपी हुई है, तो ऐसा कर्म हमेशा आपके लिए दुखदाई होगा। आपके साथ साथ आप अपने कर्मों से अपने परिवारजनों को भी कष्ट में ले आएंगे। तो इसीलिए बहुत से लोग एक बात कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि हम काम बहुत अच्छा करते हैं, हम उसमें पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, लेकिन फिर भी उसका परिणाम उल्टा ही क्यों होता है? तो उसके पीछे का कारण आज जान लीजिए कि उस मेहनत में
अगर आपके हृदय में छल और कपट की भावना छिपी हुई है, दूसरों के लिए दुख आप सोच रहे हैं उस कर्म में, तो ऐसा कर्म भला कैसे फलीभूत हो सकता है। और अगर कुछ समय के लिए मान लीजिए आपकी मेहनत फलीभूत हो भी जाती है, उस मेहनत के परिणाम जब आपके जीवन में आएंगे तो बहुत कष्टकारी और दुखदायी होंगे, जिससे आप और आपके परिवार को आप स्वयं मुसीबत में ले आओगे। तो आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई कर्म आप करना चाहेंगे या ऐसे कर्म की आस आप रखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए महाराज जी हमेशा यही कहते हैं, अच्छी भावना से दूसरों के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति लाभ देखना अपने कर्म में भी हमेशा आपको सुखी जीवन प्रदान करता है। एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। एक बार बाबा ने अपने एक भक्त से कहा था, अगर तुम सोचते हो कि भगवान को धोखा दिया जा सकता है तो तुम सबसे बड़े भ्रम में हो। हर कर्म का फल है और बुरा कर्म हमेशा विनाश लेकर आता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हमेशा अपने कर्म में सत्य की भावना रखें और सत्य से आगे बढ़ें, क्योंकि सत्य का परिणाम बेशक आपको देरी से मिल सकता है, लेकिन उसमें अन्याय नहीं होगा, उसमें हमेशा आपके भले के लिए बहुत से अद्भुत महाराज जी के द्वारा प्रदान किए गए प्रसाद छिपे होंगे। आइए जानते हैं अपनी मेहनत को हम सार्थक कैसे बनाएं, कैसे हम अपने काम में उस सटीकता को लेकर आ सकते हैं जिससे हमेशा हमारे कर्मों का परिणाम अच्छा ही हमें प्राप्त हो। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मेहनत को सार्थक और स्थायी कैसे बनाया जाए। बाबा ने इसके 3 मूल मंत्र दिए हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 मूल मंत्रों को अपने जीवन में जोड़ेगा, निसंदेह उसकी मेहनत हमेशा हमेशा सार्थक होगी। सबसे पहला महाराज जी कहते हैं भक्ति और ध्यान, अर्थात हर कर्म में भगवान के चरणों में आपको अर्पित करके वो कार्य करना चाहिए। यानी कि किसी भी काम पर आप जा रहे हैं, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले ईश्वर के चरणों में उस कर्म को समर्पित कर दीजिए और एक भावना, प्रार्थना स्वरूप में ईश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, इस काम को मैं अपनी जिम्मेदारी में लेना चाहता हूं और आपसे वादा करता हूं कि इस काम में पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से इस काम को करूंगा। ऐसी कामना करके आप अपने काम को जब प्रारंभ करेंगे तो निसंदेह उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा महामंत्र महाराज जी कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी का जीवन में प्रयोग करें, अर्थात हर कार्य को दिल से करो, ना कि दिखावे के लिए। तो इसीलिए आपके हर काम में वो सच्चाई, वो ईमानदारी दिखनी चाहिए। जब जब भी आप अपने काम में हाथ बटाएं तो हर बार आपका 100% उस काम को दें, तो आप देखेंगे पूरी ईमानदारी से किया हुआ काम कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। तीसरा मंत्र महाराज जी कहते हैं सेवा और दान का जीवन में मुख्य स्थान का पाया जाना, यानी कि अपनी सफलता का एक हिस्सा, अर्थात आपकी सफलता में जो कुछ भी आप अर्जित करते हैं उसका एक भाग समाज को वापस लौटाओ। और वो कैसे हो सकता है? जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, वो आपके अर्जित किए हुए धन को, अर्जित किए हुए भाग को कई 100 गुना करके आपके जीवन में वापस आपको लौटाता है। तो ये 3 मुख्य मंत्र महाराज जी ने बताए हैं। अगर इन तीनों नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा, कभी भी उसका कोई कार्य निष्फल नहीं होगा, उसके अद्भुत परिणाम उसे जरूर मिलेंगे। महाराज जी का एक और संदेश आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जिसमें महाराज जी कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो भगवान का दिया है, उसे दूसरों के साथ साझा करना कभी मत भूलो। क्योंकि व्यक्ति हमेशा ये मद करता है कि इस काम को मैंने किया है, जबकि उस काम में कई लोगों का योगदान होता है और सबसे बड़ा योगदान होता है परमेश्वर का। क्योंकि जब आप किसी काम को ईश्वर का नाम लेके प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर उस काम में अपना मार्गदर्शन आपको प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ईश्वर यही चाहते हैं कि मेरा कोई भी अनन्य भक्त यदि जीवन में कुछ भी अर्जित करता है, उसका कम से कम एक भाग इस समाज के लिए निकाले, तो उसके जितने भी धन के कोष हैं, जितना भी उसका भाग्य है, कई गुना परमेश्वर उसे कर देते हैं। तो इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा आज के इस क्रमांक में जोड़ना चाहेंगे। एक बार की बात है, बाबा के पास एक व्यक्ति आया जिसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। वो रोते हुए बोला, बाबा, मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ कमाया था, फिर सब बर्बाद क्यों हो गया? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत में भक्ति और सेवा का अभाव था। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम फिर से सही मार्ग पर चलो, मेहनत करो पूरे हृदय से, लेकिन इसे भगवान को समर्पित करके करो। देखना तुम बहुत जल्दी बहुत सफल बनोगे। ऐसा सुन के वो व्यक्ति महाराज जी की बात मानता है और कुछ वर्षों के बाद वो व्यक्ति बाबा की शिक्षाओं का पालन करके न केवल आर्थिक रूप से सफल हुआ, बल्कि उसने अपने जीवन में शांति और संतोष का भी बहुत ही अद्भुत असर पाया।
तो महाराज जी की बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं जहां पर व्यक्ति बहुत परेशान होकर महाराज जी के पास आया, लेकिन महाराज जी के महामंत्रों और इनकी शिक्षाओं से अपने जीवन में वो सब कुछ उसने बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया जिसकी मनोकामना उसने मन में की थी। तो आज के इस क्रमांक में महाराज जी का एक बहुत अच्छा संदेश आप सबके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं वो संदेश क्या है। बाबा नीम करौरी का सबसे महान संदेश हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए होता है। उनका कहना था कि भगवान को अपने कर्म में शामिल करो, जो कुछ भी तुम करोगे वो जरूर सार्थक होगा। अगर आपकी मेहनत में सेवा, भक्ति और ईमानदारी है तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत ही अनमोल ये बात महाराज जी ने कही है, बहुत ही स्वर्णिम शब्द है महाराज जी के। तो इसको अपने जीवन में अपनाकर आप भी अपने जीवन को बहुत सफल बना सकते हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक इसी संदर्भ पर आधारित था कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों तक महाराज जी के ये सारे दिव्य वचन पहुंचे और इनसे हमारे सभी अनन्य भक्त जो है लाभान्वित हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती जब उसमें बाबा के उपदेशों का अनुसरण हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।